तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 12 के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का 7th चैप्टर एक्सरसाइज 7.2 हमने आपके लिए शुरू की हुई है। फर्स्ट 11 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी हम आपको दे चुके हैं 10 क्वेश्चंस के। तो 11th ऑनवर्ड्स आज स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, सभी क्वेश्चंस को अच्छी प्रकार से समझें। आइए देखते हैं 11th क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए 11th क्वेश्चन में लिखा है इंटेग्रल x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स। एक्स इज ग्रेटर देन 0 मतलब x एक पॉजिटिव नंबर है। हमें इसको इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेशन के लिए हमने आपको बताया था कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम पुट करके एक दूसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर सिंप्लीफाई करते हैं। तो जो आपने 1 से 10 तक क्वेश्चन किया है बिल्कुल वही मेथड ऑप्ट कर रहे हैं, उसी टेक्निक पे चलते हुए। हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर ये टर्म लिखी है x प्लस 4, इसको पुट कर लेते हैं। मान लीजिए आपने लिख लिया पुट x प्लस 4 इज इक्वल टू टी। तो अगर आप इसको डेरिवेटिव निकालें तो क्या आएगा, देखिए x का डेरिवेटिव आएगा dx, 4 कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, t का डेरिवेटिव dt, यानी जो dx की वैल्यू आ गई है वो dt आ गई है। तो अपने क्वेश्चन में जहां पर ये dx लिखा है यहां पर हम dt लिखेंगे और इस x प्लस 4 में से अगर मैं इस x की वैल्यू निकालूं तो ये प्लस 4 इधर आके माइनस का बन जाएगा, यानी जो x की वैल्यू आएगी वो t माइनस 4 आ जाएगी। तो आपने यहां पुट करना, देखिए इस x के प्लेस पे न्यूमरेटर में लिखना है t माइनस 4 अपॉन स्क्वायर रूट x प्लस 4 की वैल्यू हमने t लिखी तो वहां t लिखना है और इंटू में dx की जगह हमारा dt आया था तो dt लिख देंगे। अभी देखिए पूरा जो क्वेश्चन है हमारा t वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, ब्रैकेट। अब ये जो रूट t है अपॉन में ये जो t माइनस 4 लिखा है आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं, t अपॉन रूट टी माइनस 4 अपॉन रूट टी, इस तरह से दोनों टर्म्स के नीचे अलग अलग करके लिख दिया हमने, इनटू में dt रहेगा एज इट इज। आपको पता है जो रूट टी होता है उसका मतलब होता है t की पावर 1/2 माइनस 4 अपॉन रूट टी का मतलब t की पावर 1/2 इंटू dt। क्या होगा, देखिए पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। तो आपको पता है जब डिवाइड होते हैं, डिवाइड करते हैं, बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, हमें पता। तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगी पावर टी की, माइनस 4 इंटू टी, और ये ऊपर जाके पावर 1/2 प्लस के नीचे ऊपर जाके माइनस की बन जाएगी 1/2 इंटू डी टी। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, देखिए ये 1 है, ये इसमें से माइनस करना है 1/2, यानी 1 में से हाफ चला जाएगा तो हाफ बच जाएगा, यानी टी की पावर 1/2 रह जाएगी। माइनस 4 टी की पावर ये माइनस 1/2 एज इट इज रहने देते हैं इंटू में dt। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन का बेसिक रूल हमने आपको बताया हुआ है कि जो भी पावर होती है x रेज टू पावर n dx इंटीग्रेशन, पावर में एक ऐड हो जाता है n+1 और नई पावर से डिवाइड कर देते हैं प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं। यहां पर वही रूल अप्लाई करेंगे, t की पावर 1/2 है, पावर में एक ऐड कर देंगे 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2, तो नई पावर से डिवाइड, माइनस 4 t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 और डिवाइड बाय नई पावर से माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो 3/2 लिखा है, देखिए ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/2 का 2/3 बन जाएगा और t की पावर 1/2 प्लस 1 3/2 आ गया था, माइनस 4 t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1, 1 में से फिर से हाफ चला गया, हाफ बचेगा, नीचे भी हाफ आ जाएगा 1/2 प्लस c। अब आपने क्या करना है, देखिए 2/3 t के प्लेस पे t की वैल्यू जो हमने सब्स्टिट्यूशन लगाई थी, t की वैल्यू वो ये की थी कि x प्लस 4 को हमने t मान लिया था, यहां पर t के प्लेस पे हमने अब x प्लस 4 ही लिख देना है क्वेश्चन में, ताकि जो वेरिएबल है x की फॉर्म में था क्वेश्चन, x की फॉर्म में ये आंसर आ जाए। 2/3 x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस ये जो 1/2 है ये ऊपर आके 2 इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 बन जाएगा, 8 x प्लस 4 t के प्लेस पे और उसकी पावर 1/2 और प्लस c। तो दिस इज द राइट आंसर। देखिए 12th क्वेश्चन कर रहे हैं, लिखा है इंटेग्रल x रेज टू पावर 3 माइनस 1 पावर 1/3 इंटू एक्स रेज टू पावर 5। देखिए ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो है x क्यूब की फॉर्म में है, x क्यूब माइनस 1। तो जो बाहर है मल्टीप्लाई में मेरे पास x रेज टू पावर 5, उसको भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं x क्यूब की फॉर्म में। तो x क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर 1/3, यानी जब x क्यूब की फॉर्म में मैं इसको लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, जो पावर 5 है आप उसको ऐसे लिख सकते हैं x क्यूब मल्टीप्लाई x स्क्वायर इंटू dx, क्योंकि बेस सेम होते हैं, पावर ऐड हो गई तो 3 + 2 वापस 5 ही बन जाएगा। तो x रेज़ टू पावर 5 को हमने ऐसे लिख लिया। अब हमने यहां पर इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लिखी है इसको पुट कर लेना है, x क्यूब माइनस 1 को हमने t लेट कर लेना है,
तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3x² इंटू dx, क्योंकि 1 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 होता है आपको पता है, और t का डेरिवेटिव dt। तो यहां से x² dx की वैल्यू आ जाएगी, ये वाला जो 3 है मल्टीप्लाई में इधर आके अपॉन में आ जाएगा, 1/3 dt बन जाएगा। तो ये x² इंटू dx की वैल्यू आ गई इस टर्म की, हमारे पास पता चल गई। x³ -1 इस ब्रैकेट को हमने t मान लिया, बचा ये x³, ये कैसे निकलेगा, ये -1 इधर भेज देते हैं, +1 हो जाएगा, तो x³ की वैल्यू बन जाएगी t+1। तो ये वैल्यूज अगर हम अपनी स्टेटमेंट में पुट करें तो किस तरह से बनेगी, देखिए स्टेटमेंट नहीं, जो ब्रैकेट थी इसकी जगह x³ -1 की जगह हमने लिखना है t, पावर सारे की आई थी 1/3 इंटू x³ की जगह पे हमने लिखना है t+1 इंटू x² dx की जगह पर हमने लिखना है 1/3 इंटू dt। यानी सारा का सारा जो क्वेश्चन है वेरिएबल t की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये 1/3 कांस्टेंट बाहर लिख लेते हैं इंटीग्रेशन साइन से, क्योंकि सारे मल्टीप्लाई में है, तो क्या बचेगा t की पावर 1/3 इंटू t+1 dt। ठीक है, अब देखिए ये ब्रैकेट अगर मैं ओपन करूं तो ये t की पावर 1/3 पहले इस t से मल्टीप्लाई होगा, फिर इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब इस t से मल्टीप्लाई होगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, पावर 1 है, ये क्या बनेगा 1/3 इंटीग्रेशन 1/3 + 1, पावर ऐड होगी, प्लस t की पावर 1/3 को 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, t की पावर 1/3 इंटू dt। और ये क्या आएगा, ये आगे देखिए इंटीग्रेशन 1/3 पहले से बाहर लिखा है, 1/3 + 1 ऐड कर देंगे, 3 एलसीएम ले लेंगे तो 3 + 1 4/3 बन जाएगा, ये t की पावर 4/3 प्लस t की पावर 1/3 इंटू में dt। अब बेसिक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाना आपको पता है, क्या था कि इंटीग्रल x की पावर n इंटू dx क्या होता है, पावर में एक ऐड n+1 और पावर से डिवाइड n+1 + c। तो यही फॉर्मूला यहां अप्लाई करेंगे, देखिए 1/3 इंटीग्रेशन कर देते हैं हम, बेस जो है वो t है और पावर 4/3 है, तो पावर में एक ऐड करना है 4/3 + 1 और नई पावर से डिवाइड करना है 4/3 + 1, प्लस यहां पर भी वही सेम t की पावर 1/3 है, पावर में एक ऐड करना है 1/3 + 1 और उसी पावर से डिवाइड करना है 1/3 + 1 और साथ में प्लस c। तो ये आ जाएगा देखिए 1/3 t की पावर, एलसीएम ले लेंगे आप इसका, 3 + 4 7/3 हो जाएगा, नीचे भी 7/3 प्लस यहां पर ये 1/3 + 1 ऐड हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, 3 + 1 4/3 और डिवाइड बाय 4/3 प्लस c आ जाएगा। ये जो 7/3 है, ये जो 7/3 है अपॉन में, ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 1/3 के साथ, ब्रैकेट भी ओपन कर देते हैं, 3/7 t की पावर 7/3 प्लस ये 1/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई में आएगा, और ये 4/3 इधर ऊपर आके रेसिप्रोकल इसका 3/4 लिखा जाएगा, और t की पावर 4/3 प्लस c। तो देखिए 3 से 3 कट गया, 1/7, और t के प्लेस पे t की वैल्यू पुट करनी है वापस, जो हमने सब्स्टिट्यूशन लगाई थी वो क्या थी, t के प्लेस पे हमने लेट किया था x³ -1, इसकी पावर 7/3। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, याद रखना है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/4, t की वैल्यू जरूर पुट करनी है जो भी पुट करी थी, क्योंकि जो क्वेश्चन था वो वेरिएबल x में था, तो आंसर भी वेरिएबल x में आना चाहिए। t के प्लेस पे मैंने x³ -1 लिख दिया, पावर 4/3 लगा दी है और साथ में प्लस c। 13th क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का, x² 2 + 3x³ होल क्यूब इंटू dx, ये फंक्शन है। तो यार डिनोमिनेटर में हमारे पास जो ब्रैकेट है 2 + 3x³ लिखा है, इसी को पुट कर लेते हैं, 2 + 3x³ को हम t मान लेते हैं = t, और अब इसको डिफरेंशिएट करें तो 2 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, आपको पता 0 होगा, प्लस 3x³ का डेरिवेटिव पावर आगे आएगी, पावर में से कम 3x² इंटू dx और x का डेरिवेटिव dt। तो ये देखिए 3 × 3 9 हो जाएगा आपके पास, 9x² dx = dt बन जाएगा। हमें न्यूमरेटर में x² इंटू dx चाहिए, तो अगर मैं x² इंटू dx की वैल्यू निकालूं तो ये जो 9 है ये अपॉन में आ जाएगा इधर आके 1/9 dt। ये वैल्यूज आपने जब स्टेटमेंट में पुट करेंगे तो देखिए फंक्शन बन जाएगा 1/2 + 3x³ जो है, तो 2 + 3x³ को हमने t लेट किया था, t और उसकी पावर 3 है तो t³ रह जाएगा, इंटू x² dx का मतलब आया है 1/9 इंटू dt। अब देखिए जो कांस्टेंट है ये 1/9, ये इंटीग्रेशन साइन से बाहर कर लेंगे तो बचेगा 1/t³ लिखा है, यानी t⁻³ लिख सकते हैं इंटू dt, क्योंकि पावर नीचे पॉजिटिव है, जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी। और इसका इंटीग्रेशन करना हमने, तो रूल आपको पता है इंटीग्रेशन का, x⁻n इंटू dx का क्या बेसिक रूल है,
कि पावर में एक ऐड करना है और पावर से डिवाइड, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये बन जाएगा 1/9 इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखिए अब पावर में एक ऐड करना है t⁻³ + 1 और जो नई पावर आई है -3 + 1 यानी -2, उसी से डिवाइड और साथ में प्लस सी। तो ये बन जाएगा 1/9 t⁻² और डिनोमिनेटर में -2 रहने वाला है एज इट इज, प्लस सी। तो ये -2 1/9 से बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/18। t के प्लेस पे हम t की वैल्यू जो हमने सब्स्टिट्यूशन लगाई थी 2 + 3x³ रेज़ टू द पावर -2 प्लस सी। यहां तक छोड़ सकते हैं या चाहे तो आप इसको डिनोमिनेटर में नीचे लेके आ सकते हैं। तो इंटू 1/, तो ये जो -2 पावर है पॉजिटिव हो जाएगी डिनोमिनेटर में आके, 2 + 3x³ रेज़ टू द पावर 2 यानी होल स्क्वायर और प्लस सी। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों में से कोई भी स्टेप तक आप आंसर इसका छोड़ सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है 1/x इंटू log x रेज़ टू द पावर m इंटू dx। x एक पॉजिटिव नंबर है क्योंकि log के साथ लगा हुआ है, तो log के साथ जो है x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। यहां पर ये जो ब्रैकेट है log x रेज़ टू द पावर जो m लिखी है इसकी, तो हम इसी को लेट कर लेते हैं कि जो log x है उसको हम t लेट कर लेते हैं। तो log x का डिफरेंशिएट जब करेंगे 1/x साथ में dx और t का डेरिवेटिव dt। तो ये जो 1/x और dx है ये तो बन गया आपके पास dt। तो जो स्टेटमेंट है वो कन्वर्ट हो गई। अब देखिए 1/log x की जगह में लिख दिया t रेज़ टू द पावर m और ये जो 1/x dx था ये बन गया है dt। तो यहां लिख देंगे हम dt। तो फंक्शन अब t वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। पावर 1/t रेज़ टू पावर m है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी -m इंटू dt। और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो बेसिक रूल आपको पता है इंटीग्रेशन का, x रेज़ टू पावर n इंटू dx जब होता है तो पावर में एक ऐड और पावर से डिवाइड करते हैं अपॉन n + 1 प्लस सी। यही रूल यहां पर भी अप्लाई करेंगे। t की पावर -m है, एक प्लस करना आपने -m + 1 और डिवाइड बाय -m + 1 प्लस सी। तो ये जो वैल्यू हमारे पास t की है इसमें आपने वापस सब्स्टिट्यूशन जो हमने लगाया था वेरिएबल x की फॉर्म में लेट किया था log x, वापस वही पुट करना है क्योंकि आंसर उसी वेरिएबल में आना चाहिए जिस वेरिएबल में स्टेटमेंट है। तो -m + 1 है, इसको मैं 1 - m लिख सकता हूं, डिवाइड बाय इसको भी 1 - m और प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ गया वेरिएबल x की फॉर्म में। 15th क्वेश्चन कर रहे हैं, ये भी उसी फॉर्म में है। इंटीग्रल x अपॉन डिनोमिनेटर जो है 9 - 4x² लिखा है। ये जो डिनोमिनेटर में है ब्रैकेट, इस पूरी की पूरी ब्रैकेट को ही लेट कर लेते हैं। 9 - 4x² को आप t मान सकते हैं और जब डिफरेंशिएट लिखेंगे तो 9 का डेरिवेटिव 0 होता है। देखिए पावर 2 आगे आ जाएगी x² का डेरिवेटिव, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -8x और इंटू में dx लिख सकते हैं इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव dt। तो ये बन जाएगा -8x dx इज इक्वल टू dt। और यहां से अगर मैं इस टर्म x dx की वैल्यू निकालूं तो ये -8 लिखा है, ये इधर आके अपॉन में आ जाएगा। तो x dx जो है वो -1/8 इंटू dt बन जाएगा। स्टेटमेंट में पुट करना है हमने, जो ये 9 - 4x² है डिनोमिनेटर में, ये तो बन गया 1/t और ये जो x dx है न्यूमरेटर में ये बन गया -1/8 इंटू dt। तो -1/8 देखिए कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिखी जा सकती है। -1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हमने आपको बताए हुए हैं, 13 फॉर्मूले का जो चार्ट बताया उसके अकॉर्डिंग 1/x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log mod x प्लस c। तो वही आपने यहाँ अप्लाई कर देना, -1/8 मैंने फॉर्मूला लिख दिया है साइड में ताकि आपको याद भी हो जाए और रिवाइज भी हो जाए। तो इसका इंटीग्रेशन होगा log mod t प्लस सी और t के प्लेस पे t की वैल्यू वेरिएबल x की फॉर्म में, क्योंकि आंसर हमें वेरिएबल x की फॉर्म में लिखना है और t की वैल्यू हमने लेट की थी 9 - 4x²। तो ये बन जाएगा -1/8 log mod 9 - 4x² प्लस c। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में है e⁻² 2x + 3। तो e⁻² 2x + 3 को इसमें लेट कर लेंगे हम, जो हमारे पास ये पावर है इसकी 2x + 3, इसी को लेट कर लेते हैं t के इक्वल। तो क्या होगा देखिए 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव dx, 3 कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 और t का डेरिवेटिव dt। तो dx की जो वैल्यू आ गई है ये 2 अपॉन में आ जाएगा यहाँ आके 1/dt। तो फंक्शन बन जाएगा, स्टेटमेंट जो हमारी थी e⁻t और जो dx की वैल्यू आ गई वो आ गई 1/2 इंटू dt। तो ये 1/2 जो है ये कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगी, 1/2 e⁻t dt बचेगा। और आपको पता है इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला
ई रेस टू पावर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एग्जैक्टली द सेम जो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव बी रेस टू पावर एक्स होता है और इंटीग्रेशन बी रेस टू पावर एक्स होता है, प्लस सी लगा देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वही सेम यहां भी अप्लाई होगा, 1/2 एस डी रहेगा, ई रेस टू पावर टी रह जाएगा और प्लस सी, और वेरिएबल टी की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहां पर वेरिएबल एक्स की फॉर्म में जो लेट किया था 2x + 3 हमने लेट किया था टी को, तो टी के प्लेस पे वापस 1/2 ई रेस टू पावर 2x + 3 लिखा जाएगा और साथ में प्लस सी। क्वेश्चन कर रहे हैं, लिखा है इंटीग्रल x अपॉन ई रेस टू पावर x के dx। यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसकी पावर है x², तो हमने यही करना है यहाँ पर, जो x² है पावर सिर्फ उसी को लेट कर रहे हैं t, तो डेरिवेटिव जब करेंगे तो क्या आएगा 2x dx इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव dt लिख लिया हमने, तो 2x dx की वैल्यू आई है, यानी इसको हम x dx में कन्वर्ट करें तो ये जो 2 लिखा है ये अपॉन में आ जाएगा 1/2 dt, इस तरह से बन जाएगा। तो क्या बनेगा देखिए 1/e रेस टू पावर x² को हमने t लेट किया है तो यहाँ e की पावर t आएगा इंटू, और ये जो x dx लिखा था न्यूमरेटर में ये बनेगा 1/2 इंटू dt, तो 1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा 1/e रेस टू पावर t इंटू dt, और ये डिनोमिनेटर में अब देखिए e की पावर t ऊपर जाएगा तो पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, यानी इंटीग्रेशन e की पावर -t लिख सकते हैं आप इसको इंटू में dt। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है एग्जैक्टली सेम होता है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था, तो e रेस टू पावर -t ही रह जाएगा इंटीग्रेशन, डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, यानी जब पावर होती है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना होता है, तो -t का डेरिवेटिव -1 और साथ में प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये बन जाएगा जो -1 है और ये 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी -1/2 बन जाएगा, e की पावर -t लिखी है माइनस साइन और t के प्लेस पे t की वैल्यू लिख देता हूं मैं यहां पर, क्या थी वो x² प्लस c, तो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। अब हम देखते हैं 18, वो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में है, लेकिन इस बार e की पावर जो है वो tan इनवर्स x लिखी है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने e की पावर को लेट कर लिया था t, ऐसे यहां भी करेंगे e की पावर को ही, e की पावर है tan इनवर्स x, इसको मैं t लेट कर लेता हूं, तो जो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है वो आपको पता है 1/1 + x² इंटू dx होता है और t का डेरिवेटिव dt, यहां मेंशन कर देते हैं साथ में ताकि आपको याद भी रहे कि 5th चैप्टर में हमने पढ़ा था इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x² होता है, तो ये यूज कर लिया हमने यहां पर। तो देखिए ये जो 1/1 + x² और ये dx है ये तो बन गया dt, tan इनवर्स x को मैंने मान लिया था t, तो e की पावर t इंटू dt आ जाएगा, और इंटीग्रेशन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है, अभी बताया है e रेस टू पावर x dx का इंटीग्रेशन सेम होता है, डेरिवेटिव भी सेम होता है, तो इंटीग्रेशन है यहां पर तो वो सेम रहेगा e रेस टू पावर t और साथ में प्लस c, और t के प्लेस पे t की वैल्यू पुट कर देंगे हम, जो हमने लेट की थी वो थी tan इनवर्स x, ताकि आंसर जो है वो वेरिएबल x की फॉर्म में ही निकल आए। 19th क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्सरसाइज 7.2 का लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू पावर 2x - 1 डिवाइड बाय e रेस टू पावर 2x + 1 इंटू dx, तो दोनों ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में टर्म्स सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है, या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव टर्म के साथ ही थोड़ा सा एक और इसको मॉडिफाई करते हैं, हम लिखते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों को ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लेते हैं बाय e रेस टू पावर x, क्योंकि यहां पर जो है अभी e रेस टू पावर 2x है, डबल वेरिएबल है 2x, तो सिंगल कर लेते हैं उसको, e रेस टू पावर x से डिवाइड कर देते हैं, तो किस तरह से लिखा जाएगा देखिए e रेस टू पावर 2x - 1 अपॉन में e रेस टू पावर x, और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर को भी e रेस टू पावर 2x + 1 डिवाइड बाय e रेस टू पावर x इंटू dx। इसका मतलब हुआ कि ये जो e रेस टू पावर x से डिवाइड किया आपने, ये दो टर्म्स है न्यूमरेटर में, इन दोनों के नीचे e रेस टू पावर x लिखा जाएगा, e रेस टू पावर 2x अपॉन e रेस टू पावर x माइनस 1 अपॉन e रेस टू पावर x, बिल्कुल सेम इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी ये दो टर्म्स हैं e रेस टू पावर 2x + 1, इन दोनों के नीचे e रेस टू पावर x लिखा जाएगा, मतलब ये दोनों अलग अलग e रेस टू पावर x से डिवाइड होंगे, तो 1 + 1 अपॉन e रेस टू पावर x इस तरह से इंटू में dx, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखिए ये e रेस टू पावर 2x है, ये e रेस टू पावर x है, बेस सेम है, डिवाइड कर रहे हैं, मतलब जो पावर्स हैं 2x और x वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो ये e रेस टू पावर x इसमें से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, e रेस टू पावर x बचेगा, माइनस ये e रेस टू पावर x है, ऊपर जाके पावर नेगेटिव बन जाएगी, e रेस टू पावर -x हो जाएगा,
डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में भी ये दोनों कैंसिल होंगे तो ई रेस टू पावर एक्स बचेगा, प्लस ये वाला एक्स ऊपर जाके फिर से नेगेटिव हो जाएगा, ई रेस टू पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए ये फंक्शन आ गया अब हमारे पास, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऑलमोस्ट सेम टर्म्स हैं, लेकिन सिर्फ साइन का फर्क है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, दोनों बाकी वेरिएबल्स सेम हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में टर्म है मेरे पास इसको लेट कर लेते हैं ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स को टी, इनके डेरिवेटिव लिखते हैं हम। देखिए ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव सेम, प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव भी सेम, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है डेरिवेटिव सेम रहता है, और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स भी आएगा यानी -1, और सारे के साथ में इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आप चाहें तो यहां मेंशन कर सकते हैं कि जो डेरिवेटिव होता है ई रेस टू पावर एक्स का वो बिल्कुल सेम होता है ई रेस टू पावर एक्स। तो ये बन गया ई रेस टू पावर एक्स, ये प्लस और ये -1 मल्टीप्लाई होकर माइनस साइन आ जाएगा, ई रेस टू पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो अगर आप चेक करें तो ये जो न्यूमरेटर है, अब जो फंक्शन बन गया था मेरा न्यूमरेटर, ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर और साथ में ये डी एक्स, ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये सारा बन गया है डी टी। तो आप यहां लिख देंगे 1 अपॉन, और जो डिनोमिनेटर में था ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स, इसको मैंने लेट कर लिया था टी, तो 1 अपॉन टी इंटू डी टी बन जाएगा, और इसका आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आएगा, लॉग मॉड टी प्लस सी। क्यों? क्योंकि बेसिक फॉर्मूला है, हमने आपको मेंशन किया हुआ, बताया हुआ पहले भी, कि जो 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स होता है उसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स प्लस सी होता है। तो वो रूल हमने यहाँ यूज कर लिया है। अब टी के प्लेस पे मुझे वेरिएबल एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि स्टेटमेंट वेरिएबल एक्स की फॉर्म में थी। तो क्या लेट किया था हमने टी को, ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स। तो आप लिख देंगे लॉग मॉड ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स और प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर 2x माइनस ई रेस टू पावर माइनस 2x, और डिनोमिनेटर में है ई रेस टू पावर 2x प्लस ई रेस टू द पावर माइनस 2x। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल सेम है, सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का फर्क है। बिल्कुल 19th क्वेश्चन की तरह बन गया ये। अब हमने जो डिनोमिनेटर में टर्म लिखी है इसको लेट कर लेना है, ई रेस टू पावर 2x प्लस ई रेस टू पावर माइनस 2x, इस पूरी टर्म को लेट कर लेना है वेरिएबल टी की फॉर्म में। तो जब डिफरेंशिएट लिखेंगे तो क्या आएगा, देखिए ई रेस टू पावर 2x का डेरिवेटिव सेम रहेगा एक्सपोनेंशियल का, तो और साथ में इस 2x का डेरिवेटिव लिखना है, बहुत जरूरी है, इनटू में 2 प्लस, अब इसकी बारी है, सेम वही डेरिवेटिव तो एक्सपोनेंशियल है ई रेस टू पावर माइनस 2x, और साथ में इस माइनस 2x का डेरिवेटिव यानी -2, और इनटू में पूरी ब्रैकेट के साथ dx इज इक्वल टू dt। आप चाहें तो यहां मेंशन कर सकते हैं कि जो डेरिवेटिव होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का e की पावर x का, वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो क्या आ गया देखिए हमारे पास, अब ये जो 2 है यहां लिखा है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 ई रेस टू पावर 2x, ये प्लस साइन और -2 भी मल्टीप्लाई हो गए -2 ई रेस टू पावर माइनस 2x, साथ में इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इन दोनों टर्म्स में से आप चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, ई रेस टू पावर 2x माइनस ई रेस टू पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब ये जो 2 है ये इधर राइट साइड में जाके अपॉन में आ जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी ई रेस टू पावर 2x माइनस ई रेस टू पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 डी टी। ये वैल्यू अब हमने स्टेटमेंट में पुट करनी है। यहां पर देखिए ये जो न्यूमरेटर है ई रेस टू पावर 2x माइनस ई रेस टू पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स, ये तो बन चुका है 1/2 बाहर और इंटू में डी टी, और डिनोमिनेटर में 1/2, इस पूरी ब्रैकेट को हमने लेट कर लिया था t, 1/2 और इंटीग्रेशन के अंदर 1/t dt। इसका इंटीग्रेट अब हमें लिखना है, और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ साथ जो हमारे पास अब की बार फंक्शन है वो 1/ वेरिएबल की फॉर्म में है, यानी 1/ वेरिएबल x भी हो सकता है, t भी हो सकता है, कुछ भी हो। अगर 1/ है सिंपल लीनियर वेरिएबल है सिंगल, तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log mod x प्लस c। यही हमने एज इट इज यहां पर यूज कर लेना है, तो ये बन जाएगा 1/2 log mod और t प्लस c। अब वेरिएबल t की फॉर्म में आंसर आ गया, लेकिन हमने तो वेरिएबल x की फॉर्म में आंसर बताना है, तो ये आएगा 1/2
लॉग मॉड और टी जो हमने लेट किया था वो ये था e रेज टू पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। इस पूरी ब्रैकेट को हमने टी लेट किया था, यानी जो हमारा डिनोमिनेटर था वो एज इट इज यहां लिख देंगे आप e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c, राइट। दिस इज द फाइनल आंसर। तो देखा बच्चों आपने, ये थी क्लास 12 के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक के 7 चैप्टर इंटीग्रेशन की सेकंड एक्सरसाइज 7.2, जिसके आज हमने आपको क्वेश्चन नंबर 11 to 20 एक्सप्लेन किए हैं। आपने इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है, वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है, और हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब से तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बहुत जरूरी है। जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ, अपना ध्यान रखिए, अपने घर में रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए और इंतजार करिए हमारे आने वाले अगले वीडियोस का। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।